नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बाबरी की तरह ज्ञानव्यापी को नहीं जाने देंगे। ओवैसी के इस बयान के बाद इस मसले पर राजनीति और ज्यादा गर्मा सकती है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि ये बाबरी मस्जिद में दिसंबर 1949 की पाठ्य पुस्तक की पुनरावृत्ति है। यह आदेश ही मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है। ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। ये मेरी आशंका थी और ये सच हो गई। ज्ञानव्यापी मस्जिद फैसले के दिन तक मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस संदेश के साथ उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया है और उसमें लिखा है कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में जहां सर्वेक्षण में शिवलिंग पाया है, उस स्थान को तुरंत सील करने का आदेश दिया है। सील की गई जगह में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा दंगों से उठाती है फायदा, बोले अशोक गहलोत। हिंदुत्व का उनका एजेंडा है। अमित शाह को भी अशोक गहलोत ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दंगों का फायदा उठाती है। सीएम ने कहा कि विभिन्न राज्यों में हाल में हुए दंगों के आरोपी बीजेपी RSS के हैं। और सीएम गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी इन दंगों से फायदा उठाती है और इसकी शुरुआत करती है। क्या कांग्रेस को इन दंगों से फायदा होता है? वो लोग सिर्फ हमें बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों दंगे करवाएगी? हिंदुत्व उनका एजेंडा है। वो चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी ने यूपी चुनाव में 403 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था। दुनिया में देश को लेकर क्या संदेश जा रहा है? आप हिंदुत्व के नाम ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करते हैं। कब तक हिंदुओं का वोट आप लेते रहेंगे? महंगाई है, रोजगार नहीं है, इसके अलावा तनाव का माहौल भी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हिंसा के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच कराए जाने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन उनकी मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने हिंसा की जांच के आदेश नहीं दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को राजस्थान में बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक उद्योगपतियों का और दूसरा गरीबों का, दलितों और पिछड़ों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर शख्स को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस एनसीपी का बढ़ती महंगाई के खिलाफ उग्र आंदोलन, पुणे दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी के खिलाफ लगे नारे, सिलेंडर लेकर होटल के बाहर जुट गई महिलाएं। जहां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे शहर में कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस होटल में ठहरी हुई हैं, उस होटल के बाहर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता अपने साथ गैस के सिलेंडर लेकर पहुंचे। कुछ महिलाएं अपने साथ चूड़ियां ले आईं और कार्यकर्ताओं ने होटल में घुसने की कोशिश की। कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर अपना रोष जताना चाह रहे थे। पुलिस ने किसी तरह से कार्यकर्ताओं को होटल में घुसने से रोका और कुछ को गाड़ी में बैठा कर ले गई। स्मृति ईरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई एक किताब के विमोचन के सिलसिले में पुणे के दौरे पर हैं और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। इसीलिए एनसीपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरह से उनके होटल के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन केंद्र सरकार का ध्यान बढ़ती महंगाई की तरफ दिलाना
चाह रहे थे। इस बीच बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अचानक बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर गए और एनसीपी कांग्रेस कार्यकर्ता के महंगाई के खिलाफ नारेबाजी के जवाब में मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए और ऐसे में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाया आरोप, प्रदेश में बढ़ते अपराध पर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों और पुलिस जवानों पर हो रहे जानलेवा हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री से कारण तक नहीं पूछ सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आरोपियों को संरक्षण देने वाले मंत्रियों से इस्तीफा भी नहीं लेते हैं। दरअसल गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वीडियो बयान जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह अधिकारी और कर्मचारियों से कहा है कि जो काम नहीं कर सकता है वो बता दे, इस तरह के बयान का अधिकारियों पर गलत असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। आईपीएस अधिकारी तक को ट्रैक्टर चलाकर घायल कर दिया गया था। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चौहान मुख्यमंत्री पद दायित्व नहीं निभा रहे हैं। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटनाएं ग्वालियर संभाग में इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपने पूरा चंबल संभाग उन लोगों को ठेके पर दे दिया है जिन्होंने आपकी सरकार बनाई है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री खरीदी हुई सरकार का कर्ज अदा करने में लगे हुए हैं। लगातार सरकारी कर्मचारी बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा आपके राज में क्यों मरते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर किया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बांटने, कुचलने और दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी कर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, किसानों के लिए काले कानून लाए, भारत के सब किसान एक साथ आए, कानून को वापस लेना पड़ा। कांग्रेस चिंतन शिविर में जनता के बीच जाने और आउटरीच कार्यक्रम करने का फैसला हुआ है। इसके तहत सभाओं के अलावा यात्राएं करने का भी कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने सोमवार को बेणेश्वर धाम हाई लेवल ब्रिज का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्हें वहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया और इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आदिवासियों से पुराना नाता है। कांग्रेस आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए जंगल और जमीन संबंधी कानून लेकर आई थी और राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से जंगलों में आदिवासियों की संपत्ति और उनकी उपज की रक्षा की, जिसमें उन्हें लाभ मिला। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की मार, रसोई गैस सिलेंडरों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि से हर वर्ग परेशान, रिफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं गरीब परिवार। जी हां दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर में हुई बेतहाशा मूल्य वृद्धि से हर वर्ग परेशान है। महंगाई के चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ता दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि उज्ज्वला योजना के 1/4 से भी कम तो सामान्य वर्ग के 1/3 से कम उपभोक्ता गैस की रिफिलिंग करा रहे हैं। ये लोग लकड़ी से चूल्हा बनाकर भोजन पकाने को मजबूर है। एक तरफ केंद्र सरकार कार्बन उत्सर्जन को आगामी कुछ वर्षों में पूरी तरह शून्य करने की घोषणा कर उसे अमलीजामा पहनाने में जुटी है, तो सरकार ने इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। हाल में चुनावों में भाजपा ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाने की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रचार के दौरान मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला कि नहीं, मंच से नेता जनता से हामी भी भर रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जिनको सिलेंडर मिला है वो भरवा पाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं और कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर है और राज्य निर्वाचन आयोग सहित भाजपा कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब विदेशों में इससे मतदान नहीं कराया जाता तो भारत में इसको क्यों अपनाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें
कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में NSUI प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के कार्यभार ग्रहण के दौरान मीडिया से चर्चा में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा ईवीएम से 300 सीटें जीतती है। जब यूरोप और अमेरिका में ईवीएम में चुनाव नहीं हो रहे तो फिर हमारे यहाँ क्यों हो रहे हैं। और जर्मनी ने तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराने के लिए संविधान में ही संशोधन कर दिया है, अब वहाँ मतपत्र से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या ईवीएम से मतदान कराया जाना चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।